जय शनिदेव भक्तों, भगवान हनुमान जी को लेकर मैं आपको एक साधना बताने वाला हूँ। और जिस मंत्र की साधना बताने वाला हूँ वो थोड़ा बड़ा है और 32 चौपाइयों वाला है, यानी कि वो बजरंग बाण है। उसको लेकर जो मुझे अनुभव हुआ है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन साथ साथ जप में जो सहायक नियम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अपनी ही पुस्तक से। सदा पूर्व में और उत्तर मुख होकर ही आप जप करें। इष्ट की मूर्ति या तस्वीर आपके पास हो, आसन ऊनी हो और केवल बैठकर ही जप करने के लिए हो। माला आपकी स्वच्छ हो, सभी दाने उसके समान हो। धूप अगरबत्ती हमेशा जलाए रखें। वह जब तक आप जप करें, घी का तेल व दीपक जो है, घी से भी और सरसों के तेल से भी आप दीपक जला सकते हैं। इष्ट का चिंतन चरण से शीश तक करते रहें। मंत्र चिंतन हो, न्यास विधि ठीक से करें। न्यास मैंने आपको बता ही दिया है। और न्यास में जो है जब आप हमारी बताई हुई साधना करते हैं, हमें लेकर जब करते हैं तो न्यास में आपको सहायक होता है। अगर आप न्यास ना भी करते हैं, केवल भगवान से ये प्रार्थना करें कि मैं आपके दर्शनार्थ हेतु ही जो है साधना करता हूं, तो आपको दर्शन होंगे ही होंगे। मंत्र के दोनों ओर जो है प्रणव रहने से सदैव उपांशु और मानस जप करना है। और मंत्र के दोनों ओर प्रणव रहने से मंत्र में काल और बाह्य जो वायु है, जो मलिन वायु है, वो कभी भी स्पर्श नहीं कर पाएगी। हितकारी, श्रद्धावान माता पिता व गुरुजन से आशीर्वाद लेना चाहिए। श्रद्धा व विश्वास की तीव्रता आपको इसमें किसी भी जप में सफलता प्रदान करती है। दीर्घकालीन फल जो है वो अल्पकाल में ही आपको, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है तो वो प्राप्त, उसका फल प्रदान हो जाता है। अन्य देवों में भेद बुद्धि न हो, सभी देवताओं को आप समान समझे। इष्ट कृपा लाभ में ये जो भेद बुद्धि है वो बाधक है। और अगर आपके अंदर भेद बुद्धि नहीं है तो आपको इष्ट की कृपा जरूर मिलती है, जल्दी मिलती है आपको किसी भी देवता की। सभी देवों को नमन कर अपने इष्ट के चिंतन में संलग्न रहें। सब देवों में इष्ट दर्शन करें। जो आपका इष्ट है सभी देवों में करें, लेकिन जब जिसका जप करें, जिससे सफलता हासिल करें, तो अपने इष्ट के चरणों में प्रणाम कर तभी उसकी साधना शुरुआत करें। ध्यान रखें, जो दृढ़ विश्वासी है उनके मन में ऐसा संकल्प आते ही कि हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान को पूज रहे हैं और भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं और हम उनसे आशीर्वाद लेके ही हटेंगे, उनका दर्शन करके ही हटेंगे, तो जो मूर्ति आपके सामने है, तस्वीर है, वो चेतन होने लगती है। उसका आधार निर्बल होने लगती है। कितनी आशा, कितनी तृष्णा, पर कितनी करेगी पूर्ति वो पत्थर की मूर्ति। वो तो असीम विश्वास है, निर्जीव है, निश्वास है, अमृत जिनको प्राण है, उनका यही भगवान है। जो जब तक और व्रतधारी हैं उनको यही सुखकारी है। और मौन रह के भी सदा सच्चा दिखाए रास्ता, फलीभूत है उनकी तपस्या, जिनको है ये आस्था। तो तस्वीर चैतन्य होने लगती है, उसका आधार भी निर्मल होने लगता है। और जो अदृश्य चेतन है, यानी कि जो ब्रह्म किरणें हैं, जो भगवान की किरणें हैं, वो आपको प्राप्त होने लग जाती हैं। तो चलना, बोलना, प्रश्नों के उत्तर देना आदि ये भी मूर्तियां करती हैं। परमहंस रामकृष्ण जी के जीवन से ये उदाहरण जो है आपके जीवन में हमेशा है। तो माँ काली से वो बात किया करते थे। सत्य व विश्वासी होना भगत का, योगी दानी, उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप जप को आगे बढ़ाएं। जब शिष्य गुरु मुख से मंत्र सुनते हैं, जैसे आप मेरे मुख से सुन रहे हैं, तो शिष्य के कानों में, आपके कानों में प्रविष्ट होकर हृदय क्षेत्र में आपके चला जाएगा और मंत्र बीज रूप होने पर चित्त शक्ति से अनुप्राणित होगा। और आप जो है, आपके द्वारा किया गया जो जप होगा वो पालित व अंकुरित होकर आपकी मनोभूमि का आश्रय लेकर आपके दीर्घ जप के उपरांत आपको वो अनन्य फल प्रदान करेगा, सिद्धि प्रदान करेगा। इसलिए आप जो है नियमित जप को तो कभी छोड़े ही नहीं। 10-5 माला तो आप रोजाना करते ही रहें, लेकिन जैसे मैंने साधना बताई है 3 दिन की शनिदेव की, उसको अलग से करें। मंत्र जप ध्यान व इष्ट सिद्धि, श्रद्धा व विश्वास विषय है। और तीव्र संवेग व वैराग्य रखकर इष्ट चिंतन आदि तत्व प्राप्ति का अति उत्तम साधन है। यह सब सूक्ष्म विषय है। मेरे इष्ट रवि व छाया के सुपुत्र तथा यमाग्रज शनिदेव भगवान है। यम ने नचिकेता को आत्मज्ञान प्रदान किया, ये कठोपनिषद में लिखा हुआ है। शनिदेव नियम के अधीन है और उनकी क्षमता अतुल्य है। वे कर्म फल प्रदान करते हैं, भक्तों को पुरुषार्थ के सभी साधन प्रदान करते हैं। उनकी कृपा अहंकारहीन होने से ही प्राप्त होती है। किसी भी देवता की कृपा आपके अहंकारहीन होने से ही आपको प्राप्त होती है। अब मैं आपको बजरंग बाण के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मित्रों, हमारी एक बहन, उसका नाम सुशीला,
उसको एक बार बहुत जबरदस्त प्रेत ने पकड़ लिया। वो प्रेत जो था वो तांत्रिक था। राम अवतार उसका नाम, और राम अवतार नामना जो वो तांत्रिक प्रेत उसके शरीर के अंदर बैठा हुआ था। उसके साथ कम से कम 52-53 प्रेत थे जो उसके शिष्य थे। वो एक छोड़ एक को घुसाता था, एक छोड़ एक को घुसाता था, और रमने किसी को शरीर में देता नहीं था। इसके बाद जो है उसका जीवन लगातार इसी तत्व के नीचे धंसा रहा। मैं जब वहां था मैंने उसके लिए जप किया। जप करते करते मुझे याद आया कि मुझे बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जब वो किसी भी रूप में नहीं जागा था तो मैंने बजरंग बाण का पाठ आरंभ किया, और मैंने देखा 2 घंटे बाद वो धराशायी हो गया। उस जैसे बहुत सारे लोगों को ये होता है, ज्ञात होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी आत्मा ये साथ साथ जो है ना संज्ञान में ले लेती है। हालांकि उसका जो है अहंकार बल पकड़ा हुआ है, अहम वृत्ति उसकी पकड़ी हुई है। अहम वृत्ति के सहारे वो मन पर राज्य करता है प्रेत, और आपके सारे अंगों का संचालन करता है। तो वो अहम वृत्ति पकड़ के जब ये काम करता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो वृत्तियां हैं वो 2 हो जाती हैं, और वो उस समय ये देख पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और वो महसूस कर पाते हैं। तो इस तरह उसको महसूस हो रहा था, और उसने देखा बहुत सारे तीर चहुओं ओर से आकर उसको लगे। इस प्रकार से जब वो बहुत सारे तीर लगे तो वो जो अंतरतांत्रिक था उसने सोचा ये तीर मुझे लग रहे हैं, लेकिन घाव किसी और को हो गया था। वो जो तांत्रिक था ये सारे सूक्ष्म तीर थे, बजरंग बाण यानी कि बाण जो थे वो बजरंगी महाराज के, वो आके उसको लगे। मेरा जीवन उस दिन से एक अलग दिशा में मुड़ गया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि तुलसीदास जी की कोई भी रचना जो है ऐसे तो हुई नहीं है। वो इतने परम तपस्वी थे, त्यागी थे, और यहां तक जब उन्होंने लिखा है एक एक बात पे ऐसे लिखा है, एक मैं थोड़ी सी कि निश्चय प्रेम प्रतीति से विनय करो सम्मान, और अब मेरे कार्य सकल शुभ सिद्ध करो हनुमान। मैं अभी बोलता हूं, हाँ जी। तो अब मेरे कार्य सकल शुभ करो सिद्ध हनुमान। तो निश्चय प्रेम प्रतीति से, प्रेम और प्रतीति से निश्चय करके जो हनुमान जी महाराज से विनय करेगा उसके कार्य सदा सदा के लिए सफल होंगे। तो तुलसीदास जी महाराज कई बार वचन दे दिया करते थे, और इस जो ये स्तोत्र है बजरंग बाण, ये आदमी की गति मोड़ देने वाला है। क्योंकि बजरंग बली महाराज को इसमें 5 बार जो है भगवान राम की शपथ दी गई है। माता सीता की है ना, और भगवान राम की है। सत्य हरि शपथ पाई के 1, राखुनाथ मर्याद नाम की 2, है जी। और इस तरह ताकि शपथ विलंब न लाओ, जनक सुता हरिदास का हो, एक ये शपथ। तो इस तरह से 5 बार उठ उठ चलो तो राम दुहाई, एक शपथ ये दी गई। इस तरह से 5 बार जो है इसमें बजरंग बली महाराज को शपथ दी गई है। क्यों? क्योंकि आप इसको तभी पाठ करें जब आपके प्राणों की रक्षा करनी हो। जब प्राण रक्षा पे आ जाए या प्राण पे आ जाए तब जाके आप इसका पाठ करें तो आपको उचित लाभ होगा। और बजरंग बली महाराज जो है त्वरित देवता है। मैंने बताया अभी, ब्राह्मणों ने गलत किया, भगवान को तो हमारी आत्मा से ही प्रेम है। ब्राह्मणों ने गलत किया जो हनुमान जी का पाठ बंद करा दिया। किया उन्होंने अपने लोभ में क्यों किया? सारी महिलाएं हनुमान जी का पाठ कर सकती हैं, और हनुमान जी के पाठ करने पर मैं बताता हूं एक बहन को क्या हुआ। हनुमान जी, एक बहन की चिर परिचित इच्छा थी कि उसका घर हो, उसके पति की नौकरी हो। अचानक उसके भाई ने, मैं बहुत बड़े परिवार की कथा बताने जा रहा हूं, कि वो बहना जो है लगातार जो है हनुमान जी की साधना करती रही, और उसने कभी भी हनुमान जी की साधना रोकी नहीं। शरीर से बड़ी बलिष्ठ है, कोई ऐसी बात नहीं। और नलवा एक गांव है हरियाणा में, वहां की रहने वाली है, और ये अग्रवाल परिवार से हैं, बढ़िया लोग हैं। और इनकी एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने हनुमान जी की साधना की और जब करती आ रही थी वो लगातार निरंतर बड़े समय से। तो उनके साथ ऐसा वाक्य हुआ कि आपकी रूहें खिल जाएंगी, बाछें खिल जाएंगी, और आपका रोम रोम खुल जाएगा, और भगवत कृपा प्राप्ति के लिए आप जो है त्वरित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे कि ऐसे प्राप्ति मैं भी करूं। तो उस बहन की ये इच्छा कैसे पूर्ति होती है कि एक दिन वो देखती है कि वो 4थे माले पे किराए पे रहती है, सामने हैदराबाद में उस समय, और सामने जो एक 3रा माला है और उसकी लास्ट छत है, वो छत पे जो है हनुमान जी उसने टहले हुए देखे। ये मंगलवार का दिन था, वो मंगलवार की पूजा आरती करके अपना व्रत करके और हनुमान जी के लिए भोग बना के वो लेके आई, और चूरमा वो लेके आई।
तो उसके पति जो है ना, वो एक होता है ना ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान हो जाता है, वो कहता है कि ये तो कुछ होता ही नहीं। तो उनके पति जो है उस टाइम में जैसे ऐसे दीवार के सहारे खड़े होकर पुस्तक पढ़ रहे थे, और वो देखे तो वो कुछ बोल नहीं पाई, सकचा गई, वहीं के वहीं हनुमान जी कह के जो है रह गई। इस बीच में उन्होंने वो जो भगवान, वो जो क्या कहते हैं, कटोरा दान था जिसमें उन्होंने वो बनाया था, वो उसको जैसे ही रख के वापस मुड़ी ना, तब उनको ये दर्शन हुआ। अब इतना तो उनके पति ने देख लिया कि ये कटोरा दान लेके गई है और इन्होंने इसको फ्रिज में रख दिया है, और वो हनुमान जी कह के स्तब्ध हो गई। अब क्या है कि हनुमान जी वहीं से सीधे आए, चल गए और आके फ्रिज के अंदर का चूरमा खा लिया बिना फ्रिज को खोले। ये उसके साथ बड़ा चमत्कार हुआ। वो स्तब्ध रह गई, हनुमान जी कह के, बस वो बोल ही नहीं पाई। उसके शरीर रोमांच से भर गए और उसकी जो है ना नाड़ियों में इतना तीव्र वेग चल पड़ा हनुमान जी का, कृपा का सागर का। अब क्या हुआ, उनके पति ने तो देखा था, तो जरा सी देर जैसे वो भंग हुई, बोले हनुमान जी आ गए थे, हनुमान जी आ गए थे, हनुमान जी आ गए थे। रोमांच हो गया और रोने लगी, आंखों से आंसू भगवान भगवान करने लगी, जय श्री राम करने लगी। तो उनके पति ने सोचा बावली हो गई है, बोले बावली हो गई है। बोले नहीं, हनुमान जी ने चूरमा खाया है। और ये उन्होंने देखा था। वो खोलती है फ्रिज और अंदर भगोना देखती है तो वाकई में चूरमा खाया हुआ था। यहां से उसके पति के जीवन की गति भी बदल गई। और उसी दिन वो अपने भाई की कंपनी में काम करती, उसके पति, उसके भाई ने उनको नौकरी पर रखा हुआ था। उसी दिन उन्होंने उसको एक गाड़ी की चाबी और मकान 4 घंटे बाद प्रदान कर दिया। उसको ये पता नहीं है अभी कि इनको भगवत दर्शन हुए, लेकिन भगवत दर्शन कब हुए? भगवत दर्शन होते इच्छा की आपूर्ति हुई, जो उसकी चिर परिचित इच्छा थी कि मेरा अपना मकान हो। उस बहन के जो बेटा है वो अभी जो है डॉक्टर है, MBBS MD डॉक्टर है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि भगवान हनुमान जी महाराज ने तो ये देखना नहीं ये स्त्री है कि पुरुष है, वो तो आत्म तत्व को देखते हैं। वैसे भी शरीर से सदा दुर्गंधी आती है इस तरह से। तो अब आपने जो है बजरंग बाण का पाठ करना है, लेकिन उससे पहले एक न्यास करना है। लेकिन कब? जब आप पर बहुत ज्यादा तीव्रता पड़ जाए। तो न्यास क्या है, मैंने विनियोग के साथ इस पुस्तक में दिया गया है। मेरा कहना है फिर भी कि आप इसकी PDF फाइल अपने उसमें खोलें, व्हाट्सएप पे मुझे मंगाए। मेरी किसी भी वीडियो में, इन 2 वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दें और नीचे लिखें PDF मुझे चाहिए, तो PDF फाइल आपको मिल जाएगी। अष्ट श्री बजरंग बाण स्तोत्र महामंत्रश्य राम ऋषि श्री तुलसीदास कृत चौपाई छंद हनुमत देवता हनु ह्रीं हूं हम सम चम बीजम। इसमें 6 बीज मैंने लिए हैं। हनु ह्रीं हूं हम सम चम मम भक्ति शक्ति नियंत्रिता मनु भक्ति शक्ति नियंत्रिता श्री बजरंग देवता प्रीत्यर्थे पाठे झपे। अब आपकी जो चिर परिचित इच्छा हो, देखो अगर आप बहुत ज्यादा ऋणी हो गए हो और आपको उभरने का कोई सहारा ना मिल रहा हो, तो मैं कहता हूं इसका 101 पाठ करें, आपको चारों ओर से सहायता आने लगेगी, प्राप्ति होने लगेगी। कोई आदमी आपकी मदद जो है ना भी करना चाहता होगा तो भी वो आपकी मदद कर देगा। तो 101 पाठ ऋण से मुक्ति के लिए इसके करें, मेरे कहने से, बजरंग बाण के कहने से, बजरंग बाण के करें तो आपको लाभ होगा। इसका पूरा न्यास करें और फिर इसको बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ रोजाना 101 बार अगर 1 सप्ताह तक किए तो आपने कई इच्छाएं आपकी पूर्ति होंगी। और लेकिन ये बात सोच के करना कि आपके मन में किसी भी तरह का पाप ना हो, क्योंकि पाप फलित नहीं होगा। इसमें भगवान हनुमान जी महाराज को 5 बार शपथ दी है। तो आप भी ऐसे ही रहना, निश्चल रहना, ठीक है। किसी के लिए मन में थोड़ा सा भी अहंकार भाव ना लेके आना और ना क्रोध भाव करना, और भगवान को ये समझना कि मैं हनुमान जी महाराज आपको इसलिए ये सीमा में बांध रहा हूं, इसलिए बांध रहा हूं क्योंकि मेरा अब मरण निश्चित है और मेरे ऊपर जो विपदा चाहिए बड़ी भारी है। आप मुझे बस इससे निकाल दीजिए, मैं आपको जीवन भर ना भूलूं आपका ये उपकार। इस तरह से आपने प्रार्थना करनी है, आपको मदद जरूर मिलेगी। मैं मानता हूं बजरंग बली महाराज जो है बड़े स्वस्थ हैं, और इसके पीछे जो पंडितों ने आपका पाठ बंद कराया, इसके पीछे ये कारण है कि जो माँ बहनें यानी कि पुरुष लोग तो बाहर जाकर नौकरियां करते थे, और माँ बहनों को दिन में खाना वाना सब चीजों से फ्री होके 1 घंटा सो के भी उनके पास दिन में 2 घंटे बच जाते थे, जिसमें वो जगह आदि तोड़ती थी और कुछ महिलाएं उसमें भक्ति करती थी या पूजा पाठ करती थी। बहुत सारी माँ बहनें तो ऐसी हैं जो पूजा पाठ के बिना खाना ही नहीं खाती हैं आज भी। तो निश्चित सिद्धि का सफल साधन है बजरंग बाण। और उस टाइम में ब्राह्मण लोग ये चाहते नहीं थे कि अगर कोई महिला बजरंग बाण का पाठ करिए, नहीं
हनुमान जी की साधना कर रही है या हनुमान जी का कोई पाठ कर रही है, हनुमान चालीसा ही पढ़ रही है, तो वो पढ़ेगी तो त्वरित देवता है हनुमान जी आपको शीघ्र दर्शन देंगे और उनको आना पड़ेगा, वो आते हैं। ठीक है, वैसे भी उनको सब युगों में जो है वो बलि है, हर युग में वो जीवित है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो वो आपके पास जैसे ही फौरन आ जाते हैं, त्वरित आ जाते हैं, तो आपको वो लाभ देंगे ही देंगे। उनका कार्य ये है कि वो आपको लाभ देंगे। तो जब आपको लाभ मिलेगा तो फिर ब्राह्मण का क्या काम रह जाएगा। तो इसलिए ब्राह्मणों ने हनुमान जी को दूर रखा महिलाओं से, क्योंकि अगर उनके घर में फुर्सत मिल रही है तो सबसे तीव्र एक ही देवता है, त्वरित देवता है, तुरंत के तुरंत आते हैं। ठीक है, मैं भी चाहता हूं आपको तुरंत के तुरंत दर्शन दे, लेकिन आप जब जिस कार्य के लिए जब करेंगे उसी कार्य की आपसे पूर्ति होगी। तो इस तरह से देवता से मांगना सीखे। आप मंत्र से जो मांगते हैं, जैसे मैं मंत्र से केवल भूत प्रेत के विषय में ही जो कुछ मांगता हूं आप तो जो मांगता हूं वो हो जाता है। ऐसा नहीं है वो होता नहीं है, होता है। कुछों को थोड़ा बहुत महसूस भी होता है, लेकिन बहुत सारों को तो ये पता चलता है कि हम बिल्कुल ठीक हो गए। आज भी मेरी एक वीडियो पे 2 परिवारों का यह है नोटिस कि हम परिवार सहित बिल्कुल ठीक हैं और ठीक हो गए हैं। और कितने, कम से कम मेरे पास कुछ भी नहीं तो 10 से 20 हजार मैसेज ऐसे सेव रखे हुए हैं। मैं सेव कर लेता हूँ सारे मैसेज, और मैं अन्यों के भी मैसेज सेव करता हूँ कि उनके पास क्या क्या मैसेज आ रहे हैं। ऐसे भी मेरे पास अन्य मैसेज भी हैं। जो लोग ये मानते हैं कि वो 1 करोड़ रुपया दे सकते हैं, उनके ठीक हुए किए हुए पर कभी भूत नहीं आएगा, उनके 1-1 हजार मैसेज में दिखा सकता हूं। और वो खोलते ही नहीं मैसेज बॉक्स, इसलिए नहीं मैसेज बॉक्स ऑन करते, कमेंट्स ऑफ रखते हैं, इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पीछे शिकायतों का ढेर रहता है। मनु भैया जी के कमेंट्स ऑन है, आप कर सकते हो भाई। मैंने बहुतों की समस्या हल की और बहुत लोगों को जो है ना क्या कहते हैं, अगर किसी ने ये तक कह दिया, जैसे एक व्यक्ति आया हमारे पास, उसको लगा कि मैं ठीक नहीं हूं, तो वो पैसे वापस ले गया हमारे से। ठीक है, हमने उसको पैसे वापस दिए, उसके साथ एक लड़के को और दी। अब ये आदमी जो था ये सीबीआई में था, सीबीआई के ऑफिस में बैठता था। अब वो ले तो गया, घर जाते ही वो ठीक हो गया। यहां जब तक था वो 2 दिन उसको महसूस नहीं हुआ, यूपी से आया हुआ था। बाद में उसकी पत्नी उसको पकड़ के लेके आई और वो पैसे उसने दान पात्र में डाले, जबकि मैंने उसको मना भी कर दिया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भगवान कराते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भक्तों को रोमांच होता है और पता चलता है भगवान की महत्ता का, आपको उस ईश्वर की महत्ता का पता चले, उस बजरंगबली महाराज की महत्ता का पता चले। वैसे तो ओम हम हनुमंते नमः का भी आप जप कर सकते हैं, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा का भी आप जप कर सकते हैं। हनुमान जी का जो बीज मंत्र है वो है हम ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट का भी आप जप कर सकते हैं। ये भी मंत्र बहुत अच्छा है, ये भी मंत्र सिद्ध करने योग्य है। और ये सारे मंत्र आपकी सबसे पहली बात तो आस्था से सिद्ध होते हैं, तीव्र संवेग से सिद्ध होते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब आप जो भी जप करने लगते हैं वो पहले से ही सिद्ध हो जाता है, उसकी सिद्धि आपके पास होती है। देवता आपको दर्शन देने के लिए बैठे हैं, ललायित हैं। अगर हमें भगवान की आवश्यकता है तो भगवान को भी हमारी आवश्यकता है। भगवान को भी अपनी सृष्टि चलाने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता है, और अच्छों की भी है, बुरों की है तो अच्छों की भी है। भगवान चाहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अभिधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म पे क्या होगा, पाप आएगा, और जब जब पृथ्वी पे पाप आएगा और धर्म की हानि होने लगेगी तो वो स्वयं उपज जाते हैं, वो स्वयं आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं वो स्वयं ही, और प्रकट होके पृथ्वी से अधर्म को कम करते हैं, खत्म नहीं करते, कम करते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि पृथ्वी पे धर्म रहे, तो ये भी तो चाहते हैं अधर्म रहे। क्यों? वरना तो अधर्म का बीज ही ना छोड़े, सबके मन को शांत कर दे, सबके मन में धर्म ही पैदा कर दे। लेकिन अधर्मी को अधर्म भी पैदा करते हैं, तो दोनों को समान रखना चाहते हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं आखिरकार? भगवान चाहते हैं मैं दोनों को रखूं तो सही, लेकिन जब जब एक दूसरे पे भारी हो जाए, अधर्म भारी हो जाए, तो मैं अधर्म का नाश करूं, जिससे लोगों को धर्म की महत्ता पता चले। अगर धर्म की महत्ता पता नहीं चलने देते तो फिर अधर्म को पैदा ही नहीं होने देते। तो धर्म की महत्ता संसार में है, इसलिए ये लिखा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य। तो धर्म की महत्ता को, धर्म के महत्व को बढ़ाने के लिए, और धर्म का महत्व तो आज तो भाई वाह मजे आ गए, बल्ले बल्ले। इससे ज्यादा बल्ले बल्ले कब होगी हमारी? जैसे नमस्ते भैया, राम राम भैया, एक ठीक है जी, घूंघट निकाल के, ठीक है, माता बहनें खाना बनाती हैं, दो दूरी दूरी है हमेशा, है ना। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं हिंदू धर्म के, सात्विक खाने के लिए भी चारों तरफ जो जल छिड़कते थे वो सब आ गया, वो सब आ गया। हमारी सारी परंपराएं
सुव्यवस्थित होगी। इसका मतलब वैज्ञानिक आधार पे जो परंपराएं तय की गई हैं ऋषि मुनियों द्वारा। आप देखना चाहते हैं, आप कहते हैं ग्रह तो ग्रह है, वो तो स्थूल है, फिर सूक्ष्म क्या है? अरे भाई सूक्ष्म तो आपको जैसे अभी तक कोरोना नजर नहीं आया, ऐसे जैसे उसका पूर्ण रूप नजर नहीं आया, ऐसे जैसे वो कैसे चला जाता है दूसरे आदमी के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आज हम उसके परहेज ही तो कर रहे हैं, दूर ही रख के। क्या करते थे पहले भी तो हम आत्मिक संधान करते थे, ऋषि मुनि क्या करते थे? इसी तरह देखो शांति आ जाती है कब? जब हम फासला तय कर लेते हैं। आज समस्त संसार ने, समस्त लोगों ने एक दूसरे से फासला तय कर लिया तो शांति आ गई। अशांति क्यों है? क्योंकि पति पत्नी का फासला तय नहीं हुआ है, इसलिए अशांति है। ठीक है, वो जो 92,000 90,000 के सारे हैं कि आपस में पति पत्नी लड़ते हैं, इसलिए अशांति है। क्योंकि मान लिया जिनके घरों में दारू पी जाती है उनको दारू नहीं मिलेगी, पूरे दिन वो करेंगे क्या? उनके पास लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। तो बहुत सारी सूक्ष्म चीजें मैंने इसमें बताई है। आपको हनुमान जी के बारे में बताया, उनकी साधना भी बताई है मैंने। आप हनुमान जी का मंत्र जप करें, ओम हम बीज है उनका, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा। और सबसे पहली बात तो मैंने आपको एक जो है ना वो बताया, हनुमान चालीसा के अलावा बजरंग बाण बताया। हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हो। एक हनुमान चालीसा पाठ करके आप 101 बजरंग बाण रोजाना करेंगे, एक सप्ताह के अंदर आपको ये सिद्ध हो जाएगा। आप इससे लेकिन मांगे वो जो अच्छा हो, आपके हित का हो, और जिसमें हनुमान जी महाराज जो है प्रसन्न होकर आपका कार्य करने आए। 5 बार शपथ दी गई है मेरे भाइयों। ये याद रखना, राम सुखदास जी जो है बजरंग बाण का पाठ करने के लिए मना करते थे, क्योंकि शपथ देने से हनुमान जी को आना पड़ता है। वो तो वैसे भी राम कथा जहाँ होती है वहाँ प्रकट हो ही जाते हैं। हजारों सबूत उन्होंने जो है इसके सारे के सारे प्रदान कर दिए हैं, और हजारों प्रमाण साक्ष्य हमारे सामने आए हैं दुनिया से निकल कर कि जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी वहाँ साक्षात के दर्शन देते हैं। तो तुलसीदास जी को तो हनुमान जी के दर्शन प्रेत ने ही कराए थे, और लोग प्रेत योनि पर बहुत सारे जो ज्यादा पढ़ लिखे जाते हैं विश्वास नहीं करते हैं। इतनी सूक्ष्म चीजें हैं। जब आपको फोन की तरंगे नहीं दिखाई देती तो ये सब कैसे दिखाई देंगे? देखो भाई क्या जब नहीं पढ़े थे तो पता नहीं था, उससे हिंदी भाषा बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने प्रेत देख रहे हैं तो प्रेत के लिए साधन भी करना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। आपने तांत्रिकों के चक्कर भी काटने पड़ेंगे, शमशान में भी जाना पड़ेगा, 3 दिन 4 दिन साधना भी करनी पड़ेगी। फिर आपको प्रेत को बांधना भी सीखोगे, फिर प्रेत को प्रकट करना भी सीखोगे, फिर प्रेत को काम पे भेजना भी सीखोगे, इसी तरह से। और भगवान तो स्वयं ही कहते हैं, भगवान तो कह भी रहे हैं, अगर आप देवताओं को भजोगे, पितरों को भजोगे, पितरों को प्राप्त होगे। अगर आप प्रेत का नाम नहीं लिया है, पितरों को, इसका मतलब पितृ ही तो प्रेत है। भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, तो पितृ ही प्रेत है। अगर आपका पितृ दूसरे के यहाँ पहुंच गया, दूसरे घर में, तो वो उसको भूत कहेगा कि हमारे घर में तो भूत घुस गया, प्रेत घुस गया। यानी कि भूत भी, हम जो है ना, भगवान तो हमारे शरीर को भूत कह रहे हैं, क्योंकि ये पंचभौतिक है, ठीक है, 5 तत्वों से बना है, तो भूत इस शरीर को कह रहे हैं। आगे समझ में। और उसको क्या कह रहे हैं कि आप अगर प्रेतों को भजोगे, पितरों को भजोगे, देवताओं को भजोगे, तो आप उन्हीं को प्राप्त हो जाओगे, ठीक है ना। लेकिन भगवान साथ में ये भी कह रहे हैं, मैं आपकी श्रद्धा उसी में कर दूंगा। फिर आपको मतलब प्रेत के अलावा दिखाई कुछ नहीं देगा, भगवान नहीं दिखाई देंगे। फिर जो प्रेत को नहीं भज रहा, देवता को भज रहा है, तो देवता ही दिखाई देंगे। अब देवता की मर्जी, आपको उंगली पकड़ के ऊपर ले जाए कि नहीं ले जाए। अगर आपको वहीं तक उसने रखना है तो वहीं तक रहोगे। लेकिन समस्त संसार में जैसी आपकी कामना होती है, जैसा आप इच्छा करते हैं, जैसे आपका अच्छा काम करने की आपकी कामना है, संसार को ऊपर ले जाने की कामना है, तो या जन जागरण की कामना है, या मानव जाति के हित की आपकी कामना है, तो भगवान वैसे ही हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाते रहते हैं, वरना वहीं पे लुटा के घेर देते हैं। एक टाइम में आपका ऐसा भी काल का समय आ जाता है कि आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मन की जो दुर्भावनाएं हैं वो बहुत छोटी हैं। आप यानी कि ये समझ लीजिए, आपकी जो सेवा करेगा वो लंबे समय तक राज करेगा, जो सेवा नहीं करेगा वो एक दिन जाएगा। ये लिख लीजिए आप। तो सेवा जो जगत की करेगा किसी ना किसी रूप में, उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जय शनिदेव, भारत माता की जय। या शावीर, हक शावीर, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। बजरंगबली महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।